नाज़रीन, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच जो है आजकल लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुका है। लाहौर के अंदर तमाम डिफ़ाल्टर गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। डायरेक्टर आसिफ साहब की ज़ेर निगरानी जो है ये ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। रोड चेकिंग, इस वक्त हम ठोकर नियाज़ बेग लाहौर शहर के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं। जो गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं इस वक्त लाहौर के अंदर, यहाँ एक विजिलेंट टीम जो है महकमा एक्साइज की हमारे साथ मौजूद है। यहाँ एक गाड़ी रोकी हुई है, हम देखते हैं कि यहाँ इस गाड़ी का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्या ये टोकन टैक्स डिफ़ाल्टर है या इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? आपकी गाड़ी का क्या इशू है? क्लियर है? नहीं 2 साल का क्या, मेरा बेटा कह रहा मुझे नहीं पता था, मैं तो इसको चलाते ही कम हूँ। 2 साल के शॉर्ट है मेरे टोकन आपके टैक्स शॉर्ट है 2 साल के। ठीक हो, ये करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। अभी करवाएंगे आप? मैं 1 घंटा लगेगा पूरा। अच्छा, 1 घंटे के बाद आपको। लेकिन आपको ये टोकन टैक्स करवाने चाहिए ना, ये सरकार। मेरे तो भाई साहब इलम में नहीं था, मैंने उसको फोन किया था, उसने कहा हाँ तो मैंने कहा फिर मुझे तो बताओ, मुझे तो पता ही नहीं। चले ठीक है, एक्साइज के लोग आपके साथ मामला करेंगे अपना। मुबीन साहब, ये जो लोग डिफ़ाल्टर होते हैं, जैसे ये एक गाड़ी है, इसके 2 साल के टोकन जो है वो शॉर्ट हैं, इसके लिए आपका क्या लाएअमल बनाएंगे आप? मौके के ऊपर तो गाड़ी का रोकना और फिर परेशानी होती है, तो क्या इसमें आप जो है इसमें हमने इन लोगों को मैसेजेस भी किए हुए हैं, वक्त के साथ साथ इनको हमने वार्न भी किया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। इसके बावजूद देखें ना, 2-2 साल 3-3 साल, इवन 10-10 साल के पिछले टोकन इन लोगों ने अदा नहीं किए होते। फिर मजबूरन हमने एक प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोसीजर के तहत हमारे बंदे पीछे खड़े हैं लैपटॉप लेके, वो इनको दूर से चेक करके हमें बता देते हैं कि ये अगर 12 गाड़ियाँ आ रही हैं तो इनमें से सिर्फ ये 2 डिफ़ॉल्टर हैं। हम सिर्फ उसी को रोकते हैं ताकि बाकियों को परेशानी ना हो रोड पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी जो ये गाड़ी है 2 साल की, इनके टोकन टैक्स जो है वो शॉर्ट है, ये कह रहे हैं कि हम अभी इसको पे कर देंगे, तो इनके लिए क्या लाएअमल है आपका? इनके लिए हमने एक बड़ा ई पे पंजाब ऐप के थ्रू बहुत इजी ऑनलाइन प्रोसीजर किया हुआ है कि इनके पास अगर इजी पैसा है, जायज़ कैश है या ऑनलाइन बैंकिंग है, उसके थ्रू हम इन्हें PSID जनरेट करके देते हैं। 16 डिजिट कोड होता है, वो अपने बैंक के थ्रू या किसी भी इजी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ये पे कर देते हैं और ये जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग रोड के ऊपर काम कर रहे हैं, गाड़ियां रोक रहे हैं, आप भी आइएगा नौजवान, आप हमारे साथ ये नौजवान ऑफिसर और भी मौजूद हैं। हमें ये बताइएगा कि इसमें आपको मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा होगा, मुश्किलात किस तरह की आपको सामने आ रही हैं? बेसिकली रोड पे हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जिस बंदे की गाड़ी के टोकन शॉर्ट हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट का, उसके पास वो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, या उसके पास जायज़ कैश ईजी पैसा वो नहीं यूज़ कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है हमें मौके पे कि वो बंदा जो है वो टोकन अपना मौके पे नहीं पेड कर सकता। फिर हमें उसका चलान करना पड़ता है, उसका कोई ID कार्ड रोटेट करना पड़ता है, उसका ID कार्ड रख लेते हैं कि अपने टोकन भाई लगवा के और अपना जो है ID कार्ड ऑफिस से वसूल कर लें। ठीक हो गया। मेरा मुराद ये थी मुनीब साहब, आप बताइएगा कि इसमें बड़े लोगों की गाड़ियाँ भी आती हैं, सरकारी लोगों की गाड़ियाँ भी आती हैं, पॉलिटिकल फिगर्स की भी आती हैं, तो उनका प्रेशर भी तो होता होगा आपके ऊपर। जिस तरह कि हम आजकल देख भी रहे हैं, कुछ लोग आपके एंटी भी हुए हैं और 2 जो है वर्जन कायम हो गए हैं। एक्चुअली हम जब काम करते हैं ना ऑन रोड, यहाँ पे अब आपके सामने एक फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की गाड़ियाँ आई हैं, क्राइम सीन। अब वो सारी तकरीबन 90% उनकी व्हीकल्स जो हैं वो उन्होंने टोकन पेड नहीं किए हुए हैं। इस तरह मुख्तलिफ इदारों के हैं सरकारी गाड़ियाँ, इवन अभी हमने पुलिस से, SNGAD से लाखों रुपया रिकवर किया, उनके जो है वाजिबुल अदा थे, उन्होंने पे किए हैं। अब आपके सामने है ये जो हम ड्यूरिंग अप्लाइड फॉर जो है चेकिंग के दौरान रोकते हैं, उसका प्रोसीजर ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है। उसमें लोगों को होता है कि हम गाड़ी बंद कर देते हैं और लोगों ने 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार किलोमीटर चलाई है, 5-5 साल से नंबर ही नहीं लगा रहे। ये बड़ा मसला है यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जून के अंदर आपने कितना जो है टोकन टैक्स और डिफ़ाल्टर से रिकवरी कर ली है? असल मकसद तो आपका रिकवरी जनरेट करना है, तो जून में आपने कितने रिकवरी जनरेट कर? हमने सिर्फ लाहौर की हद तक जो की है, जून में हमारी वो 1 अरब से ऊपर चली गई है रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 दिनों में हमने पर डे के हिसाब से 4.25 करोड़ रुपया हम पर डे करते रहे हैं, मिनिमम, इससे ज़्यादा ही हुआ होगा किसी दिन। तो हमारी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन 1 अरब की रिकवरी कर ली है जून में आपने? जून में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक। आपका टास्क कितना था? टास्क हमारा अबव जो है वो 1 अरब था। यस।
इसका हमारा टास्क यही था कि मिनिमम हमने इसमें जून में 1 अरब से ज़्यादा ज़रूर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 97-98 तक पहुँच अभी गए। आपके अंदाजे के मुताबिक कितना व्हीकल है ऐसा जो डिफाल्टर है जो लाहौर में चल रहे हैं? लाहौर में उसकी कुछ अभी तादाद है? उसकी तादाद अभी भी लाखों में है। ठीक है। लोगों को आम तौर पे जो है ना टैक्स पे करना, बहुत सारे लोग हैं, इवन ख़वातीन को हम रोकते हैं तो वार्न कर देते हैं, फैमिलीज बच्चे साथ होते हैं, वो कहते हैं जी ये क्या होता है, टोकन टैक्स क्या होता है। ये बड़ा मसला है, उनको समझाने में हमें टाइम लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोग जिनको हम समझा देते हैं वो इस कायल हो जाते हैं और पे भी कर देते हैं किसी को। हमें ये बताइएगा कि आपका जून का रेवेन्यू कितना जनरेट कर लिया है, आपका 2023 का टास्क कितना था, अभी रह कितना गया है मोटर ब्रांच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये माशाल्लाह जो है अपना डीजी साहब एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब और चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन सी, उनके ज़ेर साया ये पंजाब लेवल पे ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, और जो गाड़ियों की पकड़ दकड़ हो रही है उसमें ये है कि इसमें हमारा रेवेन्यू टारगेट जो था वो तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन कोई 10 अरब के लगभग है, और इंशाल्लाह ताला हमने इसको बहुत सारियां गाड़ियां पकड़ के जो था ये एक इस तरह का टारगेट था जो कि ना होने के बराबर था, लेकिन इससे शबो रोज़ स्टाफ की मेहनत और अफसरान बाला की सरपरस्ती माशाल्लाह जो है ये हमारा टारगेट जो है बिल्कुल यानी 10 अरब के लगभग जो है वो इस वक्त हो चुका है। 10 अरब आपने इकट्ठा कर ली है? जी इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह और जो हमारा असल टारगेट है हम ये कोशिश करें कि हम इससे ऊपर लेके जाएं इसको। लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप रोड चेकिंग करते हैं, यहाँ पर लोगों को भी कुछ मसाइल आ जाते हैं, फौरी पेमेंट नहीं कर सकते, तो जो कमिटमेंट करते हैं उसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म तैयार किए? असल में ये है कि पब्लिक फैसिलिटी के लिए पब्लिक फैसिलिटी ये है कि असल में लोग जो हैं इनमें थोड़ी सी ये मसला है, इनको समझने की ज़रूरत है। तो डिफाल्टर गाड़ियों को और बाकी आम पब्लिक को क्या मैसेज देगा महकमा? मैं हमारा जो डिपार्टमेंट की तरफ से है यही मैसेज है आम लोगों के लिए कि टैक्स जो है मुल्क की तरक्की में काम आता है। हर मुल्क जो है वो तभी तरक्की करता है जब वो अपना बर वक्त टैक्स अदा करेंगे, तो लोगों को भी यही चाहिए कि हर जुलाई में पर एनम जो होता है टैक्स अपना पे करें। गाड़ी लें तो लेते साथ पहले नंबर लगाएं, फिर ऑन रोड आएँ, और ये वैसे भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी है और लोगों के लिए भी बेहतर है जब ऑन रोड इतनी गर्मी में उनकी गाड़ी लॉक की जाती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए लोगों को टैक्स देना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट का टैक्स हो। ये जवान यहाँ पर गर्मी में लोगों को तंग करने के लिए नहीं खड़े, बल्कि ये नौजवान, ये पूरी टीम एक्साइज की लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए खड़ी है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी तो बढ़ाना है, लेकिन ये पब्लिक को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये कोई थ्रेट नहीं है, ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है जो डिफ़ाल्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कि वो अपने टैक्स अदा करें और अपनी मर्ज़ी की, आसानी की, आज़ाद ज़िंदगी जिए। हमारे स्टाफ का जो है ना बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। हमारा बिहेव जो भी कोई हमें मिलता है ऑन रोड, हम उनके साथ बहुत पोलाइटली तरीके से बात करते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी आज तक देख लें इतने अरसे की कंपेन में कभी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि हमारे किसी स्टाफ मेंबर ने ऑन रोड किसी के साथ जो है वो। आपने गुफ्तगू भी सुनी एक्साइज के इस नौजवान अफसर की कि यहाँ इनके स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर फैमिलीज़ में ख़वातीन गाड़ियाँ ड्राइव करके आ रही हैं तो उनको वार्न करके जाने दिया जाता है। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है, और हमारे प्लेटफॉर्म से हम भी गुजारिश करेंगे लोगों से कि वो अपना टोकन टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन की मद में उनके टैक्स वाजिब अदा है उसको फ़ौरन अदा करें, और ताकि वो परेशानी से बचें।